गुरु इस आध्यात्मिक ज्ञान की रचना में सभी का स्वागत है। एक बार बोलो जय श्री राम। तो यहाँ पर हम सभी को बता दें कि आज आध्यात्मिक ज्ञान में प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंचवटी में सूपनखा। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो सूपनखा यहाँ पंचवटी में घूमने आती है और भगवान श्री राम की पर्णकुटी के आसपास वो चक्कर लगाती है और उसकी नज़र श्री राम और लक्ष्मण जी पर पड़ जाती है। वो देख करके मोहित हो जाती है और आकर के अपने विचार व्यक्त करती है। उसके विचार व्यक्त प्रस्तुत करने से पहले हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं एक दोहा। यही दोहा के माध्यम से आज इस जंग मैदान की कड़ी शुरुआत होने जा रही है। कथा में अत्यंत रोचकता आएगी। अब तो सुनिए। धर्म कर्म सत्कर्म में बीते 12 साल, बरस 13वां जब लगा उसका सुनिए हाल। रावण की भगनी सूपनखा एक दिवस घूमने आई है, देख राम और लक्ष्मण को अपने मन में ललचाई है। रूप देख आसक्त हुई फिर बोली मीठी बानी है, आश्रय दो हमको बनवासी ऐसा कह कर जिद ठानी है। बार बार श्री राम से कहकर अपनी अर्ज लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। सूपनखा मोहित हो जाती है और भगवान श्री राम के पास जाकर के शादी का प्रस्ताव रखती है। तो भगवान प्रभु श्री राम उसको क्या उत्तर देते हैं, सुनिए। सुनो सुंदरी कहा राम ने सीता की ओर निहारा है, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, जीवन अति सभ्य हमारा है। हम एक नारी व्रत रखते हैं, मन में कोई और न दूजा है, हम सबका आदर करते हैं, मर्यादा अपनी पूजा है। इस प्रकार श्री राम प्रभु ने जिज्ञासा दर्शाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो प्रभु श्री राम जी इस प्रकार से उसको उत्तर देते हैं और तब सूपनखा बोलती है, वो सुनिए। फिर से सूपनखा बोल उठी अपना वचन उचारा है, रावण की मैं भगिनी हूँ तुमको आदेश हमारा है। आश्रय दो मुझको जीवन में, दिल में महा उत्साह भरो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। ऐसा कहे सूपनखा ने अपनी हठ दिखलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रभु सूपनखा को जवाब देते हैं। तब सूपनखा कहती है कि मैं रावण की बहन हूँ, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। तब प्रभु श्री राम जी यहाँ पर कहते हैं, क्षमा करो हे कामिनी, बोले श्री रघुबीर, ढूंढो कहीं सुयोग्य वर, धर कर मन में धीर।
तो इस प्रकार परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम उससे कहते हैं कि हे कामिनी, तुम अपने सुयोग्य वर कहीं और ढूंढ लो, मैं तो विवाहित हूं। कहे राम ने मृदु वचन होकर अति गंभीर, हट वहां से गई फिर लखन लाल के तीर। जब प्रभु श्री राम के वचन सुन करके शूर्पणखा वहां से हट जाती है और श्री लक्ष्मण जी के पास जा करके बोलती है। वो क्या बोलती है सुनिए। जाते ही बोली लक्ष्मण से, क्यों मुझे देख कर हंसते हो, उनके साथ में नारी है, तुम किंतु अकेले लगते हो। लेकिन तुम उनकी तरह हमें उत्तर देना कुरकुरा नहीं, तुम बने तपस्वी मैं तपस्विन, ये भी जोड़ा कुछ बुरा नहीं। इस प्रकार शूर्पणखा ने लक्ष्मण से बात चलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी से कह करके शूर्पणखा कहती है कि तुम मुझे देख करके हंस रहे हो, चलो ये भी जोड़ा कोई बुरा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। तुम अगर तपस्वी बने हो तो मैं तपस्विनी बन जाऊंगी। और इस प्रकार से लक्ष्मण जी से जब शूर्पणखा कहती है तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है। वो सुनिए। लक्ष्मण का तो सर्वदा है कुछ उग्र स्वभाव, सहन नहीं उनसे हुआ दुष्टा का बर्ताव। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी से नहीं सहन होता है उसका व्यवहार, जैसे वो बातें करती है। यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी क्या कहते हैं वो सुनिए। बोले ये बातें करने में क्या तुझको आती लाज नहीं, मुख पर तेरी जिह्वा पर क्यों पड़ जाती है गाज नहीं। जीवन में हमने प्रथम बारी ऐसी निर्लज्ज निहारी है, चल निकल हमारे आश्रम से, ये सुन ले बात हमारी है। इस प्रकार श्री लखनलाल ने उसको डांट लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस बात श्री लक्ष्मण जी इसको डांट लगाते हैं और कहते हैं तुझे लाज शर्म नहीं आती है, चल हमारे आश्रम से बाहर निकल जा। लक्ष्मण जी आगे और उसको समझाते हैं, सुनिए। पुण्य कहा लखन ने असुरा से, यदि नहीं विवाह हुआ तेरा, परिवार से अपने जाकर कहे, वो कर दे कहीं ठोर तेरा। है आर्य विवाह धर्म साधन, तुम सट्टा जिसे समझती हो, आनंद भोग ही लक्ष्य नहीं, क्यों पागल बनी घूमती हो। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने अपनी आंख दिखाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। लक्ष्मण जी के यहाँ पर बहुत समझाने के उपरांत भी शूर्पणखा सुनने को तैयार नहीं है और अपनी जिद ठाने जा रही है। तब लक्ष्मण जी के अरुण हो गए नयन लखन के, पुण्य उसको समझाया है, माँ अभागिनी शूर्पणखा कुछ समझ न उसकी आया है। यदि ब्याह हो चुका है तेरा,
तो जा निज पति की सेवा कर, वही आराध्य तुम्हारा है, उसकी ही उससे ही सुख की आशा कर। तरह तरह से लक्ष्मण जी ने उसको राह दिखाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी उसको बार बार समझाते हैं और तरह तरह की रास्ते उसको दिखा रहे हैं, किंतु वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आगे लक्ष्मण जी फिर उससे कहते हैं, वेद व्यवस्था में यदि हो उस पति की बैरागिनी बन जाओ, कुल जाति धर्म की सेवा में खुद समझो सबको समझाओ, कुछ आगे और सुधार करो, ये पथ है तेरी सुभगति का, सतपथ पर चल कर दे नाम अमर अपने पति का। फिर तेरे उज्जवल कामों से अति कुल को मिले बड़ाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि शूर्पणखा, यदि तुम विधवा हो तो तुम अपनी पति की बैरागिनी बन जाओ और अपने जाति धर्म की सेवा करो, खुद समझो और सबको समझाओ, अच्छा रास्ता दिखाओ और अपने में सुधार करिए। ये तुम्हारी शुभ गति का समय है और अपने स्वर्गीय पति की आत्मा को अमर कर दे, उसके नाम को अमर कर दे अपने सतबल के, और तुम्हारे ऐसे उज्जवल कामों से तुम्हारे कुल को भी बहुत बड़ाई मिलेगी। इस प्रकार जी लक्ष्मण जी शूर्पणखा को समझा रहे हैं। तो इसके आगे सुनिए, जब सोचा उसने इससे तो गल सकती अपनी दाल नहीं, ये तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा अपनी चाल नहीं। किंतु बड़ा भाई इसका कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भामिनी है, इसलिए नहीं अपनाता है। सोच समझ कर दुष्टा ने अपनी माया फैलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो शूर्पणखा यहाँ पर सोच रही है साथियों कि ये तो बहुत उपदेशक लगता है, यहाँ हमारी दाल नहीं गल सकती, ये अपनी चाल नहीं बदलेगा, और लेकिन इसका बड़ा भाई कुछ हमें समझदार लगता है, वो कम से कम मधुर वाणी में जवाब तो देता है। इस प्रकार से वो सोच रही है और कह रही है, भगवान प्रभु श्री राम को कह रही है कि इनके साथ तो नारी है, इसलिए हमें नहीं अपना रहे हैं। तब वो माता सीता के ऊपर अटैक करने का प्लान बना रही है। आगे सुनिए, विकट रूप उसने धरा, लगी न पल की बार, माला थी जो फूल की, बनी सूल का तार, झपट जानकी पर पड़ी, अपना मुंह फैलाए, क्रोधित होकर लखन ने देखा दृष्टि उठाए। तो यही सोच विचार करके महारानी सीता पर हमला करने के लिए वो अपने असली रूप में आ जाती है
और महारानी सीता को खाने के लिए तैयार हो जाती है। जब उसका ये चरित्र देख करके लक्ष्मण जी अपनी नजर उठाते हैं क्रोधित होकर के। ये लगे सोचने लखन लाल, यदि माँ को दुखित करे कोई, सेवक के सन्मुख रहते भी स्वामिन का अहित करे कोई। यह सोच सुमित्रा नंदन के आंखों में खून उतर आया। सोचा इसकी गर्दन मरोड़ सब कर दूं चूर चूर काया। भाई का ऐसा भाव समझ संकेत किया रघुराई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब शूर्पणखा अपना विकट रूप धारण करके मुंह फैला करके महारानी सीता को खाने के लिए झपटती है, ये देख करके लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और वो सोच रहे हैं कि मेरे सामने मेरी माता का कोई अहित ऐसा करे तो उसकी गर्दन मरोड़ कर मैं उसकी काया को चूर चूर कर दूं। तो यही सोचकर लक्ष्मण जी उठते हैं। यहाँ पर प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी की भावना को समझ जाते हैं और वो संकेत से इशारा करते हैं कि इसका वध मत करना। और क्या करना है, प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को संकेत में इशारा कर दिया। संकेत श्री रघुनाथ का लखन न सकते टाल, काट लिए निश्चरी के नाक कान तत्काल। नाक कान जब कट गए लगी हृदय में आग, बोली बचन सकोप तब त्यागी सकल अनुराग। चली गई दुष्टा तभी होकर महा अशांत, तब लक्ष्मण से बचन ये बोले सीता कांत। प्रभु श्री राम का संकेत पाकर के श्री लक्ष्मण जी उसकी नाक और कान काट लेते हैं। जब शूर्पणखा के नाक और कान कट जाते हैं तो उसके हृदय में ज्वाला भड़क उठती है और वो सारा माया मोह छोड़ करके अत्यंत क्रोधित हो जाती है और कहती है कि मैं अभी तुमको देख लूंगी। तो उसके वचन सुन करके भगवान श्री राम भावनाओं को समझ जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो लक्ष्मण जी से भगवान श्री राम क्या कहेंगे वो सुनिए। अभी यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से शूर्पणखा के बारे में ही कहते हैं कि तुम तो वध को तत्पर थे, पर यही उचित समझा मैंने, संहार नारिया अबला का करना अनुचित समझा मैंने। इसलिए कराया अंग भंग जिससे कुरूप वो हो जाए, ऐसी अश्लील याचनाएं फिर और नहीं करने पाए। इस प्रकार श्री राम प्रभु ने मर्यादा दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो सुने राम के यह वचन, बोले लखन विनम्र, मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित धर्म। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मार डालना भी उसको निश्चरी को कोई अनुचित नहीं था प्रभु, वो बहुत ही
गलत तरीके से माता सीता पर हमला कर रही थी। और आगे श्री लक्ष्मण जी भगवान प्रभु श्री राम से क्या कहते हैं वो सुनिए। कहते हैं, हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया है, करके संहार ताड़िका का गुरुवर का वचन निभाया है। वो कहते थे जो असुरा हो उसका वध करना दोष नहीं, सुख मिलता उन्हें नहीं स्वामी जिनके मन को संतोष नहीं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने अपनी बात सुनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं, हंसी भी आ रही है कि प्रभु हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने हमारा ताड़िका वध करने में उत्साह बढ़ाया था प्रभु आपका। और वो कह रहे थे स्वामी विश्वामित्र जी कि असुरा और दुष्ट का वध करना अनुचित नहीं होता है, जो किसी का वध करने के लिए तत्पर हो उसका वध करने में दोष नहीं है। इस प्रकार श्री लक्ष्मण जी भगवान प्रभु राम को अपनी जिज्ञासा बतला रहे हैं। तो सीता माता हंसती हैं। हंसकर सीता ने कहा, तुम सकते थे मारे किंतु तुम्हारे भ्रात हैं क्षमा दया भंडार। अब आगे की कथा में बहुत बढ़ेगी रार, विनती करें गिरीश ये प्रभु इच्छा अनुसार। तो यहाँ पर पंचवटी में भगवान प्रभु श्री राम की कुटिया पर शूर्पणखा के संबंध में तरह तरह की बातें हो रही हैं। और सीता माता हंस करके कह रही हैं लक्ष्मण जी से कि तुम तो उसको मार ही डालने के लिए तैयार थे, किंतु तुम्हारे भ्राता जो हैं वो क्षमा दया के भंडार हैं, इसलिए वो बच गई। और अब आगे यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अब सुनिए, अब कथा में जो है बहुत ही रार बढ़ेगी। और यही लेखक की विनती है कि परमात्मा धर्म को विजय दिलाएगा और वही प्रभु की इच्छा से ही इसकी आगे रचना की जा रही है। हम प्रसंग को आज थोड़ा और बढ़ाएंगे, सुनते रहिए। शूर्पणखा के नाक, यहाँ पर त्रुटि के लिए खेद है, आगे सुनिए। शूर्पणखा के नाक कान जब लक्ष्मण जी ने काटे हैं, सुनकर उसका चीत्कार सब ऋषि मुनि थर्राते हैं। वो सोच रहे अपने मन में विधना क्या होने वाला है, अब होगा युद्ध भयंकर अति जो धीरज खोने वाला है। इस प्रकार सब मुनियों के दिल में शंका छाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जब शूर्पणखा के लक्ष्मण जी ने नाक और कान काट लिए तब वो इस प्रकार से चिल्लाती है, इस प्रकार से हुंकार भरती है कि मानो धरती को ही पलट देगी। उसकी आवाज पूरी पंचवटी में चारों ओर छा जाती है। वहाँ के रहने वाले ऋषि और मुनि थर्राते हैं। वो सब जानते हैं कि शूर्पणखा के रिश्तेदार खर और दूषण अत्यंत बलशाली निशाचर हैं, वो यहाँ करीब में ही रहते हैं। अब अत्यंत भयंकर युद्ध होगा और उसमें सबका धीरज
छूटने लगता है और ऋषियों और मुनियों को शंका समा जाती है। जैसा कि ऋषि और मुनियों को आशंका थी वो सुनिए। उस वन के अत्यंत निकट अगणित रजनीचर रहते थे, शूर्पणखा के संबंधी थे, रिश्ते में भाई लगते थे। खरदूषण तीसरा, 3 असुर वरदानी महासाहसी थे, रावण के संगी साथी थे, उसकी ही भांति यशस्वी थे। वह महापिशाचिन व्याकुल हो उनके समीप जा रोई है, वो तुरंत आ गए लड़ने को, सहन शक्ति सब खोई है। अब ध्यान लगाकर सुनिए सब, जो होगी महालड़ाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। आए लड़ने को असुर होकर कुपित महान, रूप देख कर राम का रह गए चित्र समान। आगे बढ़कर ने कहा, बात सुनो सुकुमार, नाजुक कोमल बदन पर हो कैसे अस्त्र प्रहार। तो इस प्रकार शूर्पणखा जब जाती है खरदूषण के पास, रोती है और सारा हाल बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ किया गया है। तब वो शूर्पणखा की बात सुन करके खरदूषण भगवान श्री राम से लड़ने के लिए तुरंत आ जाते हैं और प्रभु श्री राम भी सामने धनुष बाण लेकर के दिखते हैं। तो खर आगे बढ़ करके प्रभु श्री राम से कहता है, उनके रूप को देख करके वो भी पहले तो मोहित हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे ऐसे कोमल बदन पे मैं कैसे अस्त्र डालूं, कि हे सुकुमार तुम्हारे बदन पर अस्त्र चलाने के लिए मेरा मन नहीं करता है। वो आगे क्या कहता है सुनिए। यदि कोई सेनाधारी हो रण कौशल उसको दिखलाएं हम, छोटी धनुही बाले पर क्या अपनी गदा चलाएं हम। तो यहाँ पर देखो घमंड में आकर के प्रभु श्री राम से वो कैसी बात करता है। तुम अभी छोड़ दो दंडक बन, इस पंचवटी से जाओ तुम, है यही दंड पर्याप्त तुम्हें, अपनी पत्नी दे जाओ तुम। इस प्रकार खरदूषण ने गंधी आवाज लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो उसने कितनी गंदी बात बोली है। खरदूषण ने प्रभु श्री राम से कहता है कि तुम अभी दंडक वन छोड़ दो और माता सीता को मेरे हवाले कर दो। इस तरीके से वो दुष्ट प्रभु श्री राम से वचन बोल रहा है। तो भगवान प्रभु श्री राम उसके इस जवाब का क्या उत्तर देंगे वो सुनिए। प्रभु बोले लौटो तुम ही करके शुद्ध विचार, इच्छा है यदि युद्ध की करिए अपना बार। देखो यहाँ पर परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम ने किस प्रकार से अपनी मधुर वाणी में उसको उत्तर दिया कि तुम ही लड़ने आए हो, अगर लौटना चाहते हो तो तुम ही पीछे लौट जाओ, अगर युद्ध की इच्छा है तो पहले अपना वार करो। वाणी सुन आगे बढ़ा सारा असुर समाज, धनुष चढ़ाया राम ने
क्रोधित होकर आज। इस प्रकार प्रभु श्री राम के वचनों को सुन करके वो सारा असुरगण समाज आगे आ जाता है अस्त्र लेकर के, और आज परमपिता परमेश्वर श्री राम को भी क्रोध आता है और वो भी अपना धनुष बाण चढ़ाते हैं। 14 सहस्त्र रजनीचर थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे। लीलाधर अपना खेल यहाँ कुछ प्रगट रूप में खेले थे। लक्ष्मण को वन में छोड़ा है, श्री सीता जी की रक्षा में। कोदंड प्रचंड चढ़ा अपना, सन्मुख है प्रभु सुरक्षा में। इस प्रकार से लीला कर अपनी शक्ति दिखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देंगे।